नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 24 का चौसर की शुरुआत बड़े सवाल के साथ। सवाल यह कि केजरीवाल के बाद कौन, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। आज ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी केजरीवाल का नया ठिकाना अब तिहाड़ जेल नंबर 2 हो गया है। केजरीवाल 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 अरविंद केजरीवाल 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 जी की तत्काल रिहाई। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। रविवार को रामलीला मैदान के महारैली से बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी के खिलाफ वही इल्जाम दोहरा दिया। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। ईडी ने केजरीवाल पर पासवर्ड शेयर नहीं करने का आरोप तो लगाया, लेकिन रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दी। सुनीता केजरीवाल ने इसे तानाशाही बताया। जवाब देने का जिम्मा जनता पर डाल दिया। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल को जिस तिहाड़ जेल में भेजा गया, वहां पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की पलटन मौजूद है। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता भी उसी तिहाड़ में बंद है। जेल नंबर 1 में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रखा गया है और अब जेल नंबर 2 में मुख्यमंत्री केजरीवाल रहेंगे। जेल नंबर 3 और 4 खाली पड़ा है। जेल नंबर 5 में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ठिकाना है, तो जेल नंबर 6 में बीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को रखा गया है। जेल नंबर 7 आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का ठिकाना है। सवाल यह है कि क्या जेल नंबर 3 और 4 में भी आम आदमी पार्टी के ही किसी नेता का ठिकाना होने वाला है, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को पेश करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में कई हैरान करने वाले दावे भी किए। ईडी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बताया कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी के इस दावे के बाद बीजेपी नेताओं की पलटन सौरभ भारद्वाज और आतिशी की गिरफ्तारी की मुनादी करने लगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि यह बयान तो विजय नायर ने तभी दिया था जब उसे हिरासत में लिया गया था। ये सवाल भी दागा कि ईडी ने नायर के उस बयान को 1.5 साल बाद क्यों उठाया, जो पहले से ही लिखित में उसके पास है। आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, एक समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की, और अभी इधर दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। पंजाब के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश हुई, जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने। और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन आज सनसनीखेज खुलासा जो कोर्ट में हुआ,
आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं, ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए, और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए, या जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो नायर जी ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी थी। इससे दो बातें स्पष्ट होगी, एक, घोटाला हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से ये लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे इसी तरह के नंबर से, जैसा मैंने नंबर आपको दिया है, जैसा आज हाउस के अंदर दिया है। लेकिन हम लोग क्योंकि महारैली की तैयारियों में काफी व्यस्त थे, तो मैं उस कॉल को इग्नोर कर रहा था। वो बार बार कहते मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार समय दे दीजिए, घर आना चाहते हैं, पर हम लोग उसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि हम लोग सब लोग जो है सो रैली की तैयारियों में काफी व्यस्त थे। कल महारैली के बाद एक शादी में मेरा जाना हुआ, दरियापुर है कोई बवाना में जगह है, उनको पहले से मालूम था कि हम यहाँ आने वाले हैं। 3-4 लोग मुझे साइड में लेकर के गए, उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, बहुत सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं, आप मान जाइए, आप पूर्वांचल के बड़ा चेहरा है, आप 10 साथियों को तोड़ करके लाइए अपने पार्टी का, हर किसी को 25-25 करोड़ रुपया देंगे। देखिए आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में लिया है और सारी सीनियर लीडरशिप को हिरासत में लेकर रखा है, और ईडी नए नए पैतरे दिखाकर उनकी एक्सटेंशन ले रही है उनकी हिरासत के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बहुत स्पष्ट साबित होता जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का काम किया है, इन लोगों में एक ऐसी माहौल हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, जहां जानते हैं दिल्ली में तो ये लोग सीट्स नहीं जीत पाएंगे, और ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर कर उनको जो हिरासत में रखा जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेवल प्लेइंग फील्ड में मोदी चुनाव जीत ही नहीं सकते, उनका हारना तय है। और ये भी जान लें, केजरीवाल के शरीर को अरेस्ट किया उन्होंने, केजरीवाल का स्पिरिट, केजरीवाल का जज्बा आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास है, और वो चुनाव हारेंगे। कितना भी अरेस्ट कर लें, उनका चुनाव हारना तय है, और नई दिल्ली भी हारेंगे और पूरा हिंदुस्तान का चुनाव हारेंगे। उनका जाना इस देश से तय है। पूरे विश्व के अंदर भारत की न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुनिया शपथ लेती है, और कानून अपना कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से चल रही सरकार की स्पष्ट नीति है। आबकारी घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत शराब कारोबारियों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आईपीसी की धारा 120(b) साजिश करने के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पिछले साल सीबीआई ने एक बार पूछताछ भी की थी, और पूछताछ के बाद पीएमएलए केस में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब सीबीआई भी जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए अर्जी लगा सकती। हालांकि सीबीआई कोर्ट में कब जाएगी ये अभी तय नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करने का दावा कर दिया। सबकी नजरें अब आतिशी के खुलासे पर टिक गई हैं। दीपक दुबे, दिल्ली न्यूज़ 24।